नमस्कार। आज हम अयोध्या आए हैं। अयोध्या वो नगरी जहाँ राम जी का जन्म हुआ। अयोध्या वो नगरी जो पूरा राममय वातावरण बना देता है। उस अयोध्या को याद करते हैं और आज के अयोध्या में क्या अंतर आया है। हाँ, आइए हम देखते हैं और महंत जी से बात करते हैं अयोध्या के बारे में। महंत जी को मेरा राम राम। और आज हम दिल्ली से आए हैं और इस धर्मशाला में रहकर तो हमें बहुत ही आनंद आया श्री बालाजी सेवा ट्रस्ट में। और यहाँ के महंत जी हैं रामदास जी महाराज। महाराज जी, जब हम अयोध्या को देखते हैं, एक समय था यहाँ इतना मतलब कि डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था, और आज का अयोध्या जब रामचंद्र जी का राम मंदिर बन गया। बहुत से लोग हैं जो इसको बनवाने के लिए संघर्ष करते रहे, अपने प्राणों की भी कुर्बानी दी। उन्होंने तो देखा नहीं, पर हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमने देखा। जो जब की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर होगा। बोले श्री रामलला सरकार की जय। भगवान से सीताराम की असीम कृपा हम सबके ऊपर हुआ कि 9 साल की अवस्था से मैं इस अयोध्या को देख रहा हूँ। 30 साल इस अयोध्या को देखते हुए हम सबको हुआ। पूर्व काल में साधु संतों का जो भजन और तपस्या, जो भक्ति था, और जो भक्तों का त्याग और वैराग और भक्ति थी, और हमारे अनन्य पूर्वजों के जो 500 वर्षों से हमारे पूर्वज बलिदान देते हुए, तपस्या करते हुए रामलला सरकार के दर्शन के लिए लायक थे। उन्होंने अपने तपस्या को करते हुए बलिदान देते चले गए और भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उन्हीं के क्रम में उनके तपस्या के फलस्वरूप हम लोग हुए, जो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश का और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री प्रदेश का, ये दोनों का ऐसा संजोग बैठा कि भगवान रामलला सरकार को जब आना हुआ तो दोनों गद्दी पे अपने ऐसे अपार भक्त को लाके बैठा दिए कि भगवान उनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठित हुए। और वो सब देखने का जो सौभाग्य आज हम सबको प्राप्त हो रहा है, ये हम सबके अनेक जन्मों के पुण्य का फल है कि अपने इन नेत्रों से भगवान का ऐसा सुंदर छवि, ऐसा सुंदर मंदिर का सदृश्य देख रहा हूँ। और सबसे बड़ा इसका हम लोग जो श्रेय देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हों के प्रधानमंत्री होने पर हिंदुत्व का, भारत का गौरव पूरे विश्व में स्थापित किए हैं। और भगवान श्री रामलला सरकार, जान लो धरती माता भारत भूमि अपना एक ऐसा पुत्र दिया समय के अनुसार, जो सभी पूर्वजों के मनोकामना को पूर्ण करके फल रूप से प्रफुल्लित हो गए। और भगवान रामलला, श्री सीताराम जी और अयोध्या के श्री हनुमान जी महाराज, हनुमानगढ़ी से स्थित हनुमान बाग में विराजमान सब वहाँ देवताओं की जो अपार कृपा हुई और रामलला सरकार में सम्मिलित हुए और सब में रामलला सरकार की कृपा बरसी, जिसका हम लोग आज दर्शन लाभ ले रहे हैं। मैं मोदी जी का नाम लेना चाहता था पर लेना नहीं। पर जब कहते हैं ना, सच जो प्रकाश की तरह चमकता है, सच अपने आप दिख जाता है। और वो नाम आपने स्वयं ही लिया, क्योंकि आपको पता है कि इस अयोध्या को बनाने में, आज के अयोध्या को, श्री मोदी जी का क्या योगदान है। और हम उन सबको नमन करते हैं जो देख नहीं पाए, पर उनकी जो याद है वो हम अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। हनुमान, आपसे भी मैं कुछ पूछना चाहूँगा। जो अयोध्या है और इतनी सुंदर है, यहाँ पर हमारा मन मतलब कि पूरा भारत का एक एक आदमी यहाँ आना चाहता है, देखना चाहता है। और ये भव्य जो राम मंदिर है ना, इसकी जो छटा निराली है, वो सब दर्शन करना चाहता है। तो आप क्या कहेंगे और क्यों हमें आना चाहिए यहाँ पर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जहाँ तहाँ छवि वर्णत सब लोगू, अवश्य देखिए देखण जोगू। ये जो 500 वर्षों का हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का, हमारे बलिदानियों का जो तपस्या, उनकी बलिदान की जो फलश्रुति है,
और हम लोग इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 90 में हम लोगों ने डंडा खाई, अच्छा। गोली तक चली हम लोगों के ऊपर में, हाँ सर। प्रताड़ना हुई, जेल गए और कार सेवकों को मरते हुए अपने कंधों पे कार सेवकों को उठाया है। अच्छा, ओहो। महाराज 30 साल मैं 84 से अयोध्या में हूँ। अच्छा अच्छा। 84 से अयोध्या में हूँ। उस समय बजरंग का काम हम देख रहे थे। जहाँ बैठे हैं ये जगह गन्ना का खेत हुआ करता था। अच्छा। और 30 अक्टूबर 1990 29 अक्टूबर को जहाँ बैठे यहाँ 10,000 कार सेवक इस गन्ने के खेत में बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा। 10,000 कार सेवक। ये तो और आपने मुलायम सिंह के पूरी पुलिस चारों तरफ घोड़े से दौड़ करके सरजू घाट पे चारों तरफ पुलिस लग गई थी, एक कार सेवक अंदर ना आ सके। लेकिन जब 29 अक्टूबर सायं 4 बजे यहाँ के डीएम रामशरण श्रीवास्तव, ओहो। हमारे गुरुदेव भगवान श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो इस समय जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए आए। वहाँ हम लोगों ने महाराज जी को गिरफ्तार करके जब ले गए तो महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। बस अच्छा। उनकी खाली की खाली रह गई। हम लोगों ने बस फूंक दिया, रामशरण श्रीवास्तव की गाड़ी को फूंक दिया। 200 सीआरपी 200 सीआरपी घेरे हुए थी, तो देखते रह गए। हम लोगों ने आग लगा करके महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वहाँ से हम लोग भगे, कर्फ्यू लग गई। फिर हम लोग जब भाग कर आए, जब हम लोग अपनी जान बचाए, तो पुलिस देखते ही गोली मारने के आदेश हो गई। जब आए और गन्ने में गए तो पता चला इससे पहले से गन्ना करीब 5-10 बीघा गन्ने थे यहाँ। उस गन्ने में जितना गन्ना नहीं उससे ज्यादा कार से वो बैठे हुए थे। हम लोग क्या उन लोगों से पूछा आप लोग आए कैसे? बोले कि हम लोग तो 2 दिन से यहाँ आकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं 30 अक्टूबर का। और सब कहीं न कहीं अग्नि जला करके चाय बना रहे थे, कहीं न कहीं स्टोव जला कर भोजन बना रहे थे। बाहर से मालूम नहीं पड़ रहा था कि 10,000 का कार सेवक है। अच्छा अच्छा। हमने कहा कि आप लोगों का, बोले 30 अक्टूबर को कार सेवा करनी है हमको। फिर हमने कहा कि, तो बोले कि आप लोग यहाँ के हो, हम लोग को आदेश करो कैसे क्या करनी है। तो फिर अपने गुरुदेव भगवान से हम लोगों ने आदेश ली। बोले अशोक सिंघल जी यहाँ आ चुके थे 28 अक्टूबर को 12:35 पे यहाँ पत्रकार के रूप में यहाँ आ चुके थे। प्रशासन को ढूंढ रही थी कि वह प्रवेश करेंगे, लेकिन वो पहले आ चुके थे। श्री दीक्षित और जो सिंघल, यही मनियामदास साहब ने 4 धाम में टिके हुए थे। फिर हम लोगों ने महाराज जी से आदेश लिया। महाराज जी लोगों के लिए क्या आदेश है? बोले कि जाओ उनसे कह देना कल एकादशी है, सुबह 7 बजे वाल्मीकि रामायण भवन में सभी लोग इकट्ठा होंगे और हम लोग मिलकर के यहाँ से कार सेवा के लिए चलेंगे। फिर आकर के इन लोगों को उन्होंने संदेश दिया और सुबह 7 बजे 30 अक्टूबर सुबह 7 बजे एकादशी रही उस दिन। सुबह 7 बजे गलियों से एक गली से 5-5, 10-10 हजार की टोलियां निकल रही है। जहाँ पे लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे, सुबह होते ही पता नहीं कहाँ पुलिस गई और केवल कार सेवक ही हजूम उमड़ पड़ी। और लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ से अपने गुरुदेव भगवान अशोक सिंघल जी, परमहंस जी महाराज, इन महापुरुषों के सानिध्य में निकल करके हम लोग राम जन्मभूमि के कार सेवा के लिए आगे बढ़े। आगे चलने के बाद अशोक सिंघल जी को चोट लगती है, परमहंस जी हमारे गुरुदेव भगवान ये लोग आगे बढ़ते हैं। बस एक तोड़ते हुए बैरियर श्री राम जन्मभूमि तक पहुंच जाती है और वहाँ कार सेवक चढ़ करके झंडा लहरा देते हैं। और वहीं से राम लला की पदार्पण का संकेत मिलने लगा। और आज उसका स्वरूप आप देख रहे हैं। तो 2 नवंबर को वहाँ गोली चली, जिसमें कि कार से शरद कोठारी, राम कोठारी जी, दोनों भाई महाराष्ट्र के थे, वो जो मरियाम छावनी के दुर्गा मंदिर में रुके हुए थे, उनको गोली लग जाती है। एक भाई को उठाने के लिए दूसरा जाता है, पुलिस वाले को उठा लो, लेकिन जो दूसरा है उसको भी गोली मार दी जाती है। उन कार सेवकों को अपने कंधे को उठा कर हम लोग लाते थे। उसमें अस्पताल था नहीं, यहाँ ला करके 50 कार सेवकों की लाश हम लोग 4 धाम में रखे थे। ये स्थिति थी। उसमें सरजू की खून लाल हो चुकी थी। लेकिन आज का दिन अपने कार्य के लिए भगवान अपना आदमी भेजते हैं। जैसे भगवान को पदार्पण करना हुआ तो अपने कहाँ आएंगे उसकी प्रसिद्धि पहले उन्होंने बना दी। कौशल्या के गोद में आना था, उनको दशरथ के घर में आना था। देखिए, किसी चीज के लिए पात्रता होती है। शेर का दूध 2 ही जगह टिकता, शेरनी का दूध 2 ही जगह टिकेगा, या तो शेरनी के बच्चे के मुंह में या तो सोने के पात्र में। अच्छा, इसके अलावा और कहीं टिक नहीं सकता है। यदि आप किसी दूसरे बर्तन में शेरनी का दूध लेने का प्रयास करेंगे तो छेद करके निकल जाएगा। अच्छा, इतनी तेज होती है उसमें। उसी तरह से भगवान को जब आना होता है तो अपने पात्र ढूंढते हैं, कहाँ जाएं, किसके यहाँ पहुँचे हैं। इस तरह से पहले ही उन्होंने अपनी पात्रता ढूंढ ली थी कि हमको कौशल्या के यहाँ प्रकट होनी है, दशरथ जी के यहाँ प्रकट होना है। उसी तरह से हमारा राम मंदिर पापियों नहीं बनाएंगे,
जो धर्म को कुछ जानते ही नहीं हैं, राम सेवकों के ऊपर में गोली चलाया है। उन्होंने अपनी पात्रता बना रखा था मोदी जी को और योगी जी को कि वे आएंगे, वही शिलान्यास करेंगे और वही राम मंदिर बनाएंगे। तो ये तो आपने इतनी बात ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली है जो हमारे देशवासियों को बताई है। और सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन लोगों ने जो सौगंध खाई और उसको निभाई और उसका फल आज हम उनके रूप में देख हम लोग रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं कि अपने आंखों से इसको देख रहे हैं, समझे ना। क्यों हम लोग ने वो लड़ाई को लड़ी और उस चीज़ को देख रहे हैं। ये इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। हमारे पूर्वज कितने गुजर गए, इसमें लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन हम सौभाग्यशाली कि हमने लड़ाई भी लड़ी अंतिम क्षण की और आज देख। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम महंत रामदास है। अच्छा, रामदास जी, आपकी वाणी में बहुत शुद्धता है। और शुद्धता भी क्यों हो, अयोध्या में रहते हैं तो शुद्धता आती है। तो ऐसी बातें सुना के हमें इतना भावुक किया। और हम भी पूरे देशवासियों से निवेदन भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान राम की शरण में एक बार यहाँ देखने आओ। और अयोध्या का ये चमक दमक ये सब आपके लिए है। जय श्री राम, जय श्री राम।